हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम पार्ट 15 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन सीरीज का पार्ट 15 शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रॉब्लम। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स से डील करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह यह है कि कह रहा है कि जर्नी हो रही है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसमें जर्नी दो पार्ट में हो रहा है। तो कह रहा है कि पूरे जर्नी में ये जो पूरा जर्नी एंटायर जर्नी वह कंप्लीट हो रहा है दो पार्ट में। पहला पार्ट है ओ से लेके ए तक और दूसरा पार्ट है ए से लेके बी तक। तो दो पार्ट में पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई है। तो अब कहा जा रहा है कि इस ग्राफ से यह बात का पता लगाइए कि कौन सा पार्ट जो होता है उसका एक्सेलरेशन अधिक है। हमको इस ग्राफ को देख के बताना है कि किस पार्ट में एक्सेलरेशन अधिक है। ओ ए पार्ट में अधिक एक्सेलरेशन है या ए बी पार्ट में एक्सेलरेशन अधिक है। इसी बात का हमको क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है। तो इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि जो ए बी पार्ट है ना, इसमें एंगल कितना बन रहा है, इसमें थीटा डैश एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके साथ ये थीटा डैश एंगल बन रहा है। किस पार्ट में, ए बी पार्ट जो है ये बना रहा है थीटा डैश एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, क्लियर। अब आगे बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये एंगल जो थीटा डैश है ना ये लेसर है ना, इसके तुलना में ये एंगल थीटा डैश एंगल जो है थीटा एंगल के तुलना में क्या है, कम है। यानी हम इसको देख के कह सकते हैं कि थीटा डैश एंगल इज लेस देन थीटा एंगल, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो स्लोप होगा ए बी पार्ट का जो करस्पॉन्डिंग स्लोप होगा, इस पार्ट का जो करस्पॉन्डिंग स्लोप होगा वह कम होगा। किससे कम होगा, ओ ए पार्ट के करस्पॉन्डिंग स्लोप से। यानी ओ ए पार्ट का जो करस्पॉन्डिंग स्लोप होगा वह जो है ए बी पार्ट के करस्पॉन्डिंग स्लोप से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि ओ ए पार्ट जो है वह जो है ओ ए जो है वह एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल यानी थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल बना रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप भी बड़ा होगा, टेन थीटा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, टेन थीटा डैश से बड़ा होगा। और तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये स्लोप भी बड़ा होगा, ओ ए का स्लोप जो है ए बी से बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वी टी ग्राफ का जो स्लोप है, चाहे ओ ए पार्ट का स्लोप ले या ए बी पार्ट का स्लोप ले, तो ये क्या देगा हमको, यही तो देगा एक्सेलरेशन। ए बी पार्ट, ये जो ए बी पार्ट है इसमें जो स्लोप निकालेंगे इस दौरान ए से बी तक का जो स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप क्या होगा, ए से बी तक का एक्सेलरेशन निकल जाएगा, है ना। और फिर जो ये पार्ट का स्लोप निकालेंगे तो इस पार्ट का एक तरह से वो एक्सेलरेशन बताएगा, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है और हम जानते हैं कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वह क्या होगा, हमेशा वह स्लोप हमेशा जो है वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वह क्या होगा, वह होगा एक्सीलरेशन। वह क्या होगा, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो स्लोप जो होता है ए बी पार्ट का, हम जो ये ए बी पार्ट देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पार्ट का जो स्लोप होगा वह क्या होगा, वह होगा टेन थीटा डैश। टेन थीटा डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, यही होगा टेन थीटा डैश। इससे क्या निकलेगा, ए बी पार्ट का स्लोप। ये जो हमारा ए बी पार्ट है इस ए बी पार्ट का स्लोप निकल जाएगा क्या करने से, बी सी बाय ए सी, यानी यही हुआ टेन थीटा डैश, ठीक है। और ओ ए पार्ट का स्लोप क्या होगा, ये जो ओ ए पार्ट है इसका स्लोप क्या होगा, ये जो ओ ए पार्ट है इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, यही होगा स्लोप। तो ये हो गया आपका टेन थीटा इज इक्वल टू ए डी बाय ओ डी। क्लियर हो गई बात,
समझ में आ गई। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये जो थीटा डैश है, ये जो थीटा डैश है ये क्या है, ये थीटा से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा डैश जो होता है वो भी कम होगा किससे, टेन थीटा से, है ना। बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा डैश इज लेस देन टेन थीटा, टेन थीटा डैश इज लेस देन टेन थीटा। और टेन थीटा डैश क्या हुआ, ये ए बी पार्ट का स्लोप हो गया, है ना। और टेन थीटा क्या होगा, ये ओ ए पार्ट का स्लोप हो गया, है ना। स्लोप के बारे में और जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो भी देखिए, तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ए बी पार्ट का जो है वह कम है किससे, स्लोप ओ ए पार्ट का। तो स्लोप क्या होता है, किसी भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप वह दरअसल में एक्सेलरेशन होता है। तो हम कह सकते हैं ए बी पार्ट के दौरान जो एक्सेलरेशन होगा वह क्या होगा, वह ओ ए पार्ट के एक्सेलरेशन से कम होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, है ना, अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, अगर हमको कहा जाए कैलकुलेट कीजिए डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या कैलकुलेट करने कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने कह रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा v इंटू टी, यानी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट देता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ अगर हम ग्राफ को देखें तो v इंटू टी क्या होगा, v इंटू टी क्या होगा, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा t। तो v इंटू टी यानी कि क्या हो जाएगा, इस एरिया का वैल्यू पता चल जाएगा। ये देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, लेकिन v इंटू टी क्या होता है, v इंटू टी तो एरिया अंडर कर्व और वी टी ग्राफ, ये जो वी टी ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके जो ये कर्व हो गया, इस कर्व के नीचे का एरिया भी हो गया ना एक तरह से v इंटू टी। ये देखिए v इंटू टी करेंगे तो इसके इस कर्व के नीचे और इस टाइम एक्सिस के बीच में जो जितना एरिया है वो एरिया भी तो निकल जाएगा। यानी v इंटू टी एक तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व के नीचे जो एरिया है और टाइम एक्सिस, है ना, कर्व और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया है वो एरिया भी हो गया एक तरह से, और v इंटू टी एक तरह से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी टी ग्राफ में कर्व के नीचे और टाइम एक्सिस के ऊपर ये जो एरिया फंसा हुआ रहता है, ये एरिया हमको क्या देता है, ये एरिया हमको एक तरह से जो है डिस्प्लेसमेंट देता है कि नहीं, यही मतलब हुआ। अगर हम इस एरिया कैलकुलेट कर ले तो यानी हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी इंटू टी और एरिया अंडर द कर्व वो भी वी इंटू टी। तो इसका मतलब ही हो गया कि एरिया जो होता है अंडर द कर्व वी इंटू टी वह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अब कि ये बात हम लोग को साबित हो गया, समझ में आ गया, है ना। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि ये जो दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको कैलकुलेट करने कह रहा है। क्या करने कह रहा है, ये देखिए गौर से, ये एक आदमी यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ से आया यहाँ तक, यही इस ग्राफ में जो है दर्शाया जा रहा है। ये जो ग्राफ हमको दिख रहा है यही दर्शाया जा रहा है ना। तो कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर द ओवरऑल जर्नी। पूरी जो जर्नी की यह व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया तो रफ्तार बढ़ती चली गई जो कि ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला कर्व बता रहा है, और यहाँ से जब यहाँ आया तो वेलोसिटी घटती चली गई जो कि हमको ग्राफ का ये वाला कर्व बता रहा है ना। तो ये ओवरऑल इस ग्राफ को हम लोग समझ गए मोशन को। तो हमको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट हाफ में s1 है, पहला हाफ में डिस्प्लेसमेंट क्या है, वह s1 है। और S1 क्या होगा, पहला हाफ में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हम अभी अभी बताए थे कि किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व के नीचे जो एरिया होता है और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया फंसा हुआ होता है उस एरिया से हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो इस कर्व के नीचे जो एरिया है वह प्लस S1 मान लीजिए। तो एरिया जो है ट्रायंगल का OAC, ये जो ट्रायंगल है जो ब्लिंक कर रहा है, इसका एरिया जो होता है ना वीटी ग्राफ का कर्व के नीचे जो ये काला वाला एरिया जो ब्लिंक कर रहा है, इससे पता चल रहा है हमको S1 डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा है। कब, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, यानी 0 से लेके 6 सेकेंड के बीच में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ जितना काला एरिया ये ब्लिंक हो रहा है।
इसका एरिया निकाल लेंगे ना तो हमको 0 से 6 मीटर के 0 से 6 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पता चल जाएगा। तो चूंकि यह एरिया जो है इस एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए ये एरिया जो है क्या माना जाएगा, पॉजिटिव मान लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसलिए यह एरिया हो जाएगा +S1। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, +S1 हुआ। कब हुआ +S1, 0 से लेके 6 सेकेंड के बीच में। ठीक है, अब तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा, S1 कितना होगा, तो S1 उतना ही होगा जितना कि इस ट्रायंगल OAC का एरिया होगा। ये होगा +½ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो 6 हो गया ये बेस हो गया इस ट्रायंगल का, और ये 4 क्या हो गया, ये हाइट हो गया। 4 कैसे हुआ, देखिए ये 0 से लेके यहाँ 4 तक है, तो ये डिफरेंस निकलेगा कितना, 4 निकलेगा। और ये 0 से लेके 6 तक है, डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। तो 6 यहाँ आ गया, ये डिफरेंस, और 4 आ गया, ये डिफरेंस वाई एक्सिस के लॉन्ग डिफरेंस, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग। क्या निकला सॉल्व करने पर, +12 मीटर निकला। क्यों +12 मीटर बोले, प्लस क्यों बोले, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के ऊपर है इतना सा एरिया। ठीक है, इसीलिए ये प्लस रहेगा। तो S1 डिस्प्लेसमेंट जो है OA पार्ट ऑफ द जर्नी का वह क्या हो जाएगा, वह +12 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये जो S1 डिस्प्लेसमेंट हुआ OA पार्ट में जो जर्नी हुआ, इतना से इतना पार्ट में जो जर्नी हुआ, वह उस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S1 हुआ। कहने का मतलब 0 से लेके 6 सेकेंड के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, +12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब आता है, सपोज मान लीजिए कि सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी में डिस्प्लेसमेंट S2 हुआ। सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी क्या था, वह 6 सेकेंड से लेके 12 सेकेंड के बीच का जर्नी कहलाएगा सेकेंड हाफ। तो इस दौरान टाइम इंटरवल कितना बीता, 6 सेकेंड बीता। तो हाँ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, 6 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो भाई जो एरिया है कर्व के नीचे और इस टाइम एक्सिस के बीच में जो फंसा हुआ एरिया, ये येलो वाला एरिया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इस 6 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो कि S2 है। तो ये कितना होगा, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल DCE के बराबर होगा, DCE के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो एरिया जो है बिलो द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है, या क्या लिया गया है, नेगेटिव लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया लेंगे ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वह हमेशा निगेटिव होगा, और टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया लेंगे ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में का, वह पॉजिटिव लिया जाता है। यही नियम है। तो हम कह सकते हैं S2 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वह निगेटिव होगा। ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट S1 पॉजिटिव होगा क्योंकि वह टाइम एक्सिस के ऊपर है, और ये जो नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट है S2 डिस्प्लेसमेंट, यह क्या होगा, यह निगेटिव होगा क्योंकि यह टाइम एक्सिस के नीचे है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है, ये निगेटिव लिखा गया है क्योंकि S2 डिस्प्लेसमेंट जो होता है यहाँ निगेटिव है। अब आ गया कि ये जो S2 है, ये जो S2 है, इसका जो एरिया है ट्रायंगल DCE, ये जो एरिया है DCE, ये जो ट्रायंगल का जो एरिया है DCE, नेगेटिव एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, इसी से तो हमको S2 डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कहाँ, कब से कब तक, सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी, यानी 6 सेकेंड से 12 सेकेंड। तो कितना का इंटरवल हुआ, 6 सेकेंड का इंटरवल हुआ, तो 6 आ गया। नीचे कितना का ये इंटरवल हुआ, वेलोसिटी के बीच में कितना का डिफरेंस हुआ, ये 4 का हुआ क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 0 है और यहाँ आते आते -4 है। तो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वह कितना है, 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 × 4 कर दिए, इंटू हाफ कर दिए, तो क्या निकल गया, ट्रायंगल DCE का एरिया निकल गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो गया, -12 मीटर। माइनस क्यों दिए, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के नीचे है ये येलो एरिया है ना, इसीलिए -12 दिए। तो हम कह सकते हैं ये जो DE पार्ट है, यानी कि जो सेकेंड हाफ है जर्नी का, यानी 6 सेकेंड से 12 सेकेंड, इस दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी हमको नज़ारा क्या दिखेगा, S1 डिस्प्लेसमेंट जो है OA पार्ट ऑफ द जर्नी का वह 12 मीटर है, +12 मीटर, ये S1 जो है 12 मीटर निकला। S2 कितना निकला, वह -12 मीटर निकला, ये S2 -12 मीटर निकला। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यह आदमी जो है इधर से इधर गया 12 मीटर,
है ना, और जब गया तो इसकी रफ्तार बढ़ती चली गई, है ना, और फिर तुरंत पलट करके इधर से इधर आया, बस इसकी रफ्तार घट गई, ये वापस आ गया उसी पोजीशन पे जहां पर था। तो इधर से इधर गया तो +12 लिखेंगे। क्यों +12? क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है, और अगर वापस वो लौटा तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, तो इसलिए माइनस हो गया। ये क्लियर हो रही है बात? तो हम यहाँ कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? 12 प्लस 12 प्लस -12, तो 0 हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये बंदा इधर से इधर गया 12 मीटर का हुआ, +12 मीटर, और फिर इधर से इधर आया -12 मीटर हो गया। तो +12 मीटर -12 मीटर, जहाँ से शुरू किया वापस वहीं आ गया। तो इस बंदे की वेलोसिटी क्या हो गई? ये व्यक्ति जो है अब इस व्यक्ति की डिस्प्लेसमेंट जो है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, और प्रॉब्लम इस प्रकार हम सॉल्व कर लिए। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? देखिए, टोटल डिस्टेंस का साइन से कोई लेना देना नहीं रहता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तब साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा सजग होना चाहिए साइन के प्रति। लेकिन अगर हमको टोटल डिस्टेंस बोल रहा है ना, तो साइन के पीछे दिमाग नहीं दौड़ाना है, क्या खाली मैग्नीट्यूड लेना है। दोनों मैग्नीट्यूड जोड़ दीजिए, खेल खत्म। 12 + 12 24 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। थोड़ा लॉजिक भी लगाइए, ये आदमी इधर से इधर गया और फिर वापस इधर से इधर आया, तो टोटल डिस्टेंस 12 + 12 24 हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट भले 0 हुआ, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 24 मीटर हो गया। मज़ा आ रहा है ना? सीख रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग एनिमेशन के साथ। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस निकालिए। तो और क्या कह रहा है? एक कॉरस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ भी बनाने कह रहा है, प्लॉट करने कह रहा है। तो हम ये ग्राफ में कह सकते हैं, ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ जो है 4 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, +4 मीटर पर सेकेंड है। कब? जब कितने देर तक रहता है ये +4 मीटर? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मतलब कांस्टेंट है। 2 सेकेंड तक 4 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। फिर 2 से 4 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी 0 हो गया, ये रेड लाइन बता रहा है। और फिर 4 से 6 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी कितना हो गया? वह -4 हो, यानी वेलोसिटी निगेटिव है, कोऑर्डिनेट के, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के निगेटिव डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। किस दौरान? 4 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड के बीच। तो हमको क्या क्या निकालने कहा गया है? हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने कहा गया है, कुल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस, और एक एसटी ग्राफ भी प्लॉट करने का रहा है। इस वीटी ग्राफ का कॉरस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ कैसा बनेगा ये भी कह रहा है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है बिटवीन 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह कितना होगा? 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इतना सा एरिया, ये येलो एरिया S1 अगर हम निकाल लेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच, जो कि मान लिया कि एरिया S1 है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से ये 0 है और यहाँ +4 है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया? 4 हो गया। ये 0 है और टाइम यहाँ 2 सेकेंड है, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड का हो जाएगा। तो हम ये 2 सेकेंड का डिफरेंस में ये 4 मीटर का डिफरेंस को गुना करेंगे तो हमको S1 निकल जाएगा, पीला वाला एरिया निकल जाएगा। यानी कि यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच का S1 डिस्प्लेसमेंट, जो कि निकला +8 मीटर। अब सवाल उठता है ये प्लस क्यों दिए? प्लस इसलिए दिए क्योंकि यह एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये किसके ऊपर है? ये x एक्सिस के ऊपर है। अगर एरिया x एक्सिस के नीचे निकालते तो वो एरिया निगेटिव होता। यही नियम है, यही तौर तरीका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है, कह रहा है बताइए डिस्प्लेसमेंट 2 से 4 के बीच अब निकालने कह रहा है, क्या होगा? तो 2 से 4 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह क्या होगा? वह जो है, देखिए क्या होता है, वह S2 एरिया होगा। यहाँ S2 एरिया क्या होगा? ये तो खुद 0 पर है, ये तो खुद 0 पर है, ना टाइम एक्सिस से ऊपर है ना नीचे, ठीक टाइम एक्सिस x एक्सिस पर है। यानी कि इसमें ये जो वेलोसिटी कितनी है? तब यहाँ पर 0 है, वेलोसिटी 0 है। और टाइम इंटरवल कितना है? ये 4 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का है। तो ये 2 सेकेंड इंटू 0 किए, यानी 0 मीटर। यानी कोई भी डिस्प्लेसमेंट इस दौरान नहीं हो रहा है 2 से 4 के बीच,
क्योंकि वेलोसिटी 0 है, यानी वो चीज़ रुकी हुई है इतने समय तक के लिए, 2 सेकंड के लिए, 2 से 4 सेकंड के बीच में। तो ये 0 मीटर निकला डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच। अब आता है डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच। 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, S3 हो गया। तो ये हो गया S3, 1 मिनट, ये S2 S1 हो गया, ये हो गया S1, ये हो गया आपका S3। तो S3 जो होता है वह क्या होगा, S3 समझ लीजिए ये है वो कर्व रेड लाइन से जो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4 है, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा S3 डिस्प्लेसमेंट। S3 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, 4 से 6 सेकंड के बीच, तो ये 2 सेकंड का टाइम डिफरेंस हुआ, ये 2 सेकंड का, और 0 से लेके -4 के बीच में कितना डिफरेंस हुआ वेलोसिटी का, तो वो हुआ 4 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस हुआ। तो ये 4 गुना 2 कर देंगे, एरिया हमको निकल जाएगा इसका, इस बॉक्स का, इस रेक्टेंगल का, S3 रेक्टेंगल का। तो वो कितना निकलेगा, वह निकलेगा, गलती से एक एरर हो गया इसमें। एरर क्या हो गया है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। एरर गलती से ये हो गया, सॉरी, हाँ, इसमें एरर ये होगा कि यहाँ ये प्लस दे दिया गया है, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप प्लीज़ इग्नोर इट, है ना। तो ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये एरिया कहाँ है, ये एरिया इस टाइम एक्सिस के नीचे है। हम बताए थे कि कोई भी एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आप निकालते हैं कर्व के बीच में और टाइम एक्सिस के बीच में, अगर वो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। और कोई भी एरिया जो टाइम एक्सिस के ऊपर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट एंड इग्नोर इट। तो हम तीनों डिस्प्लेसमेंट को जोड़ देंगे, S1 +8 मीटर निकला, S2 0 मीटर निकला, S3 -8 मीटर निकला। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमको कितना आया, वह 0 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मज़ा आया, क्लियर हुआ, खतरनाक एनिमेशन है ना, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखिए, अब हम ये सब निकाल चुके थे, अब निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो 8 मीटर का खाली 8 लेना है। देखिए इसमें साइन नहीं लेना पड़ता है, जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना साइन से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं, खाली मैग्नीट्यूड उठाइए और सबको जोड़ दीजिए। खतरनाक कंसेप्ट, एकदम शॉर्टकट, मैग्नीट्यूड उठाइए सबको जोड़ दीजिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना हो साइन के साथ सबको जोड़िए एल्जेब्रिकली, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। डिस्टेंस निकालना है खाली मैग्नीट्यूड लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस। हो गया क्लियर, ये कितना निकला, 16 मीटर सॉल्व। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना निकला था हम लोग का, 0 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कितना निकला, 16 मीटर निकला। बात समझ में आ गई। और थर्ड पार्ट क्या बोला था क्वेश्चन में, कॉरस्पॉन्डिंग ST ग्राफ बनाइए। अगर एक बार में ना समझ में आया, ताबड़तोड़ बैक टू बैक 3 4 5 बार रिवाइज कीजिए, एकदम खतरनाक तरीके से आपके दिमाग में ये घुस जाएगा। तो अब आता है कॉरस्पॉन्डिंग ST ग्राफ बनाने कहा है, तो यही है वो कॉरस्पॉन्डिंग ST ग्राफ। आप देख लो 0 से 2 सेकेंड के बीच में जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये 8 मीटर कर्व जो है इस तरह से जा रहा है ना। इस दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट रही, ये देखिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, कांस्टेंट है। फिर जो है 2 से 4 सेकंड के बीच वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, है ना। तो इसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं रहेगा 2 से 4 सेकंड के बीच में। ये देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं रहा है। ये 8 मीटर के पोजीशन पे लगा हुआ है। बात समझ में आ गई। और फिर क्या हुआ, 4 से 6 सेकंड के बीच क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव 8 मीटर हो गया, यानी जितना ये ऊपर गया फिर उसी हिसाब से ये नीचे आ गया, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, 0 मीटर पे आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये ST ग्राफ भी बन गया। इस ऊपर वाला, ऊपर में हम क्या देख रहे हैं, ये VT ग्राफ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये क्या बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग ST ग्राफ बन गया। तो सारा कुछ सॉल्व हो गया, है ना। आप लोग काफ़ी इंजॉय किए होंगे, सीखे होंगे, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है ना। तो चलिए, तो ये था हमारा पार्ट 15 वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रॉब्लम। और
हमारा चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, चल रहा है अभी चैप्टर। आप अगर सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाना चाहते थे, इसी नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, पूरा प्लेलिस्ट देखिए, दिमाग का सब खिड़की खुल जाएगा, है ना। तो ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है बर्नौल साइंस, और मैं हूँ ज्ञानू मोदी। तब आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, वी ईगरली वेट फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।